बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिस्मिल्लाह विलेज फूड्स। आज हम चिकन दो प्याज़ा बनाएंगे। इसको शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 500 फ्रेश चिकन है। हल्दी आधा टी स्पून रेड चिली डालें। सूखा धनिया हाफ टी स्पून। नमक जो है थोड़ा सा हाफ टी स्पून से भी कम डालेंगे। या इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैरिनेट कर देंगे। इसको आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा स्टार्ट कर लिया। इसमें अभी हाफ कप ऑयल डाल देंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म होने का इंतज़ार किया। अभी इसमें ऑनियन डाल देंगे, छोटे छोटे कट कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है और लाइट ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को साथ क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट ब्राउन हो गए। इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डालने के बाद। तो तकरीबन 20 सेकंड इसमें पका लेंगे। आधा टी स्पून सूखा धनिया, आधा टी स्पून से भी कम हल्दी, हाफ टी स्पून रेड कश्मीरी चिली। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अभी इसमें टमाटर पूरी डाल देंगे। इसके साथ बिल्कुल चिकन का जायका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अभी इसको पकाएंगे तकरीबन आधा मिनट। नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून। टेस्ट के लिए नमक डालना है, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। मैं तो इसको आधा टी स्पून डाला है। मिक्स कर लेंगे क्योंकि पहले चिकन जो मैरिनेट किया है उसमें भी डाला है, तो इसलिए पहले सॉल्ट कम ही रखें, लास्ट में चेक कर लें। फिर उसके हिसाब से ये ना हो कि ये भी है कि चिकन का क्वांटिटी कितना है, आप उसके हिसाब से जितना आप चिकन पका रहे हैं उसके हिसाब से डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको आधा मिनट पकाने के बाद इसका ऑयल ऊपर नहीं भर आया। और अभी इसमें और मसाला जो मिक्स किया था ये डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसका कितना बेहतरीन कलर इसका लग रहा है, इसकी बहुत ही नाइस लुक लग रही है। और अभी देख आधा मिनट इसको पकाया और इसका ऑयल अलग हो गया। और अभी इसमें जो चिकन मैरिनेट किया था वो डाल लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी इसको
2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह मसाले में इसको चिकन को भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चिकन को मसाले में 2 मिनट तक पकाया और इसका कितना नाइस कलर हो गया है और इसका ऑयल भी अलग हो रहा है। अभी इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला डालते ही इसकी बहुत ही नाइस खुशबू आती है। देखें कितनी नाइस इसकी ग्रेवी बन गई है। इसको 1-2 मिनट और अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे चिकन को। बहुत ही नाइस इसकी लुक लग रही है। देखें बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा कलर भी बन गया है, स्मेल भी बहुत नाइस आ रही है और इसका टेस्ट भी कम्प्लीटली दूसरी चिकन कढ़ाई से या उनसे बिल्कुल इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको मसाले में पका लिया है। इसकी बहुत नाइस स्मेल आ रही है और अभी हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कप डालें, आधा कप डालें, जितना आपको इसमें चाहिए। अभी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ेंगे। मैंने आधा कप डाला है तकरीबन। आप देख लें कितना आपको इसमें डालना है। अपने जितना चिकन है उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डाल लें। और अभी इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5-7 मिनट से 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है ढक्कन लगाए हुए। चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी यहाँ इसमें हम ये जो ऑनियन हमने मोटे मोटे कट किए थे वो डाल देंगे इसमें और 2 ग्रीन चिल्ली ये डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और अभी हम इसको लो फ्लेम में 5 मिनट तक कवर कर देंगे और लो फ्लेम में इसको पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था। अभी देख लेते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक लग रही है। चिकन ने अपना पानी भी काफ़ी छोड़ दिया। मैंने आधा कप पानी लगाया था इसको, अभी तक पानी है इसमें। यहाँ 1 टेबल स्पून वो हम इसको कसूरी मेथी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें प्याज जो डाले थे अभी तक देखें पूरे के पूरे इसी तरह लग रहे हैं और बहुत ही नाइस हैं। आप अगर इसको सूखा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हल्की हल्की इसमें ग्रेवी होगी तो बहुत ही खाने में मज़ा करती है। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा करती है। अभी इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डाल लेंगे इसमें तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ इसमें ये 1 टमाटर जो था वो काट लिया था मोटा मोटा, इसके अंदर से निकाल दिया। सिर्फ इसकी साइडों का जो टमाटर का हिस्सा है साइड का वो डाला है, जो इसके अंदर बीज होते हैं वो निकाल दिए थे। अभी बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी भी और बहुत अच्छी इसकी लुक लग रही है। और यहाँ भी इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको कवर करेंगे लो हीट में, लो फ्लेम में। इसको मीडियम से भी बल्कि बहुत कम आग में इसको पकाएं, हल्की आग में पकाएं इसको।
इसको भी हम कवर करेंगे। आग बिल्कुल कम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, देख लेते हैं। देखें बहुत ही इसका नाइस कलर, ऑयल इसका अलग हो गया है, स्मेल इसकी बहुत प्यारी आ रही है। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी लाइट ग्रेवी भी है, मसाला है। अगर आप ज़्यादा सूखा पसंद करते हैं बिल्कुल तो आप कर लें, लेकिन यह है कि घर में फैमिली बच्चे हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी होगा तो अच्छा खाना खाया जाता है इससे। तो मैं अभी आपको इसका डिश आउट करके बता देता हूँ। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक और कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है। ये देखिए मसाला भी बन गया, ग्रेवी भी बन गई इसकी हल्की सी। तो आज का अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, हर मुसीबत से बचाए। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।